बार बार आपको डॉगी पोजीशन क्यों याद आती है? अरे बाबा, एक पार्ट है वो, एक हमारे वीडियो का पार्ट है। और वो देखिए, मेरी बात सुनिए, ये मेरे को पसंद नहीं है, ये पब्लिक को पसंद है। उनको हमें एंटरटेनमेंट करना है, ना कि हमें खुद को एंटरटेनमेंट होना है। हम तो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं। रूही जी, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। और कुछ चर्चाएं अधूरी रह गई थी जिन्हें आज हम पूरा करेंगे जी। तो रूही जी, एक बात बताओ, आपने कभी सेफ्टी वगैरह यूज की है? हाँ बिल्कुल, सेफ्टी के साथ ही सारे काम होते हैं। देखो, मैंने पहले इंटरव्यू में बताया कि कुछ हद तक, यानी कि 80% फेक होता है और कुछ हद तक रियलिटी होती है। जब इंटरकोर्स होता है उस टाइम हम लोग सेफ्टी यूज करते हैं, क्योंकि देखो, सामने वाले को भी कुछ बीमारी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, और भी आर्टिस्ट होते हैं उनको भी हो सकती है। तो ये हम लोग वहां पे चेकअप नहीं होता हमारा, तो सेफ्टी तो बहुत जरूरी है। और ये सब हमारा कंपलसरी है कि सेफ्टी के साथ ही आप अपना काम करिए। अच्छा, आप अक्सर जाती रहती हैं सेट पे, तो वहाँ पे एक साथ कौन कौन होता है? देखिए, सेट पे जब हम जैसे जा रहे हैं कि तो वहाँ पे हमारे साथ मेल आर्टिस्ट होता है और फीमेल आर्टिस्ट भी होती है कई बार। जैसे कि 10 वीडियो है, हमें 10 वीडियो निकालनी है, तो जैसे कि 3 तो मेल आर्टिस्ट होंगे, 3 ही फीमेल आर्टिस्ट होती है। एक से 2 कैमरामैन होते, एक लाइटमैन होता है, एक डायरेक्टर होता है जो कि, और एक जो कि हमने डायरेक्शन बताता रहता है, क्योंकि हम हमारे हिसाब से काम नहीं करते हैं। हमें हर चीज का एक डायरेक्शन बताया जाता है, पोजीशन बताई जाती है कि अब आपको खड़ा होना है, अब आपको बैठना है, कंटिन्यू एक पोजीशन में नहीं रह सकते। ठीक है, जैसे कभी डॉगी पोजीशन है, कभी क्या है, खड़े होके, कभी लेटा के, तो वो सारी चीजें हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। मुझे एक बात समझ नहीं आती आपकी, बार बार आपको डॉगी पोजीशन क्यों याद आती है? अरे बाबा, एक पार्ट है वो, एक हमारे वीडियो का पार्ट है। और वो देखिए, मेरी बात सुनिए, ये मेरे को पसंद नहीं है, ये पब्लिक को पसंद है। उनको हमें एंटरटेनमेंट करना है, ना कि हमें खुद को एंटरटेनमेंट होना है। हम तो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये बताओ, पब्लिक को डॉगी पोजीशन क्यों पसंद है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि पब्लिक को डॉगी पोजीशन पसंद है? देखिए, जो कि डायरेक्टर है, वो ये एक मेल है, और मेल को अधिकतर डॉगी पोजीशन ही पसंद आती है। इसलिए हमें नहीं पता, हम तो फीमेल है, हमें नहीं पता क्या करना है क्या, लेकिन हाँ, मेल का पता रहता है डायरेक्टर को, तो वो ही हमें अधिकतर ये पोजीशन में लेकर जाता है। और अधिकतर जो इंडिया के लोग हैं, चाहे बाहर की कंट्री के लोग हैं, उनको ये पोजीशन अधिकतर पसंद है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा मतलब क्लोज होता है, इंटरनली बहुत ज्यादा क्लोज होता है, उसमें उनको जेंट्स लोग को मजा ज्यादा आता है। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि फीमेल भी होती हैं, तो फीमेल कैसे क्या करती हैं आपके साथ? नहीं, फीमेल हमारे साथ नहीं करी, जैसे कि मैंने आपको बताया 10 वीडियो बनानी एक दिन में, तो उनका मेल आर्टिस्ट अलग होगा, मेरा 3 स्टोरी है, तो 3 स्टोरी मुझे करनी है, 3 स्टोरी दूसरी फीमेल आर्टिस्ट को करनी है, 3 स्टोरी किसी और को करनी है एक तो, साथ? हाँ जी, बिल्कुल एक साथ नहीं, पहले मेरी बारी है, फिर दूसरे की बारी है, फिर तीसरे की। अच्छा, जब आप स्टोरी करते हो तो हाँ, कभी साथ में खड़े रहते हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको भी देखो, बार बार में गाइड नहीं कर सकते हैं, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, और ये काम जल्दी जल्दी निपटा के अपना पैसा लो और फ्री हो और जाओ जल्दी जल्दी करके। बिल्कुल। अच्छा, आपको जल्दी जल्दी करना पसंद है या फिर स्लो? देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मुझे जल्दी जल्दी पसंद है या मुझे स्लो पसंद है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता है वहां पे काम, या मेल आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग भी नहीं होता है कि जैसे कि वो लेटा हुआ है, अब वो फाइनल उस पे आ चुका है, एकदम से डायरेक्शन ने उसे खड़ा कर दिया, तो उस खुंदक आती है, अरे मेरा तो होने वाला है और तुम लोग मुझे एकदम खड़ा कर दिए, पोजीशन चेंज करवा दी उसकी, तो उसे तो वैसे ही गुस्सा आ गया। पोजीशन क्या चेंज करा दी? जैसे कि अब वो हम दोनों लेटे हुए, ठीक है, इस कंडीशन में, अब उसको एकदम से हटा देंगे तो मेल आर्टिस्ट को तो गुस्सा आएगा ना कि मेरा तो लास्ट एंड चल रहा है और आपने मुझे खड़ा कर दिया, खड़े करके दूसरे पोजीशन में डाल दिया, तो उसका मन सारा ही खराब हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग काम होता है, वहां पे सिर्फ डायरेक्टर और जो डायरेक्शन दे रहा है उनके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। मैं पिछले इंटरव्यू में भी आपसे पूछना चाह रही थी
जो ये लड़के लड़कियां कैसे करती हैं? देखिए ये लेस्बियन होती है, इनको लेस्बियन कहते हैं। और लड़की लड़की इनका काफी अच्छा वाला रोमांस होता है। रोमांस पे ज्यादा फोकस दिया जाता है। ये मतलब कि इंटरनली इनका इंटरकोर्स कम होता है, बिकॉज उनके पास ऐसा कुछ है नहीं। तो अधिकतर वो क्या रोमांस करती हैं, एक भड़काऊ टाइप का, जो कि जिसे कह दो कि मतलब स्मूच है, इधर उधर छूना करना, मतलब एक होता है ना टूट कर प्यार करना, वो लेस्बियन वाला होता है। तो उसमें सिर्फ अधिकतर लास्ट स्टेज पे एक मतलब टॉय आता है उस चीज का, तो वो यूज किया जाता है सिर्फ 2 मिनट के लिए। बाकी उस चीज में लेस्बियन में सिर्फ अधिकतर उनका रोमांस जो कि टूट कर होता है, अधिकतर टूट के किया जाता है। अच्छा, स्मूच है, लव बाइट्स, बहुत सारी चीजें में जो कि एकदम बोल नहीं सकते, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हम कि बोल नहीं सकते। आपने देखा है कभी? हाँ, मेरे साथ है, मेरी फ्रेंड है एक जो लेस्बियन है, उनको देखा है मैंने। 2-2 घंटे तक उनका रोमांस चलता है। देखा है कि कोशिश भी की है? नहीं नहीं, मैं लेस्बियन नहीं हूँ, मुझे लेस्बियन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। फिर किस में इंटरेस्ट है? मुझे जेंट्स में होगा। अच्छा, बिल्कुल। जेंट्स तो फिर अक्सर मिलते रहते हैं आपको। लेकिन वो दिल वाली बात नहीं होती। देखो, जब तक आपके दिल को जो इंसान अच्छा नहीं लगेगा, दिल को नहीं छुएगा, आप कैसे कर लोगे? हर किसी के साथ तो ये बिल्कुल केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। अभी आप एक टॉय के बारे में बता रही थी, हाँ हाँ, वो किस प्रकार का, कैसे, मतलब उससे कैसे क्या किया जाता है? वो लेस्बियन के लिए आता है। वो अलग से, जैसे कि लेस्बियन लड़की है, दोनों लड़कियां हैं, तो अब उसके पास वो सामान तो होता ही नहीं है जो कि बनाना। अब वो टॉय का ही इस्तेमाल करती हैं अधिकतर लास्ट स्टेज पर, जबकि हाँ कि यहाँ फाइनल हो रहा है, तब वो क्या करेगी? कुछ तो करेगी ना उसके साथ। तो वो टॉय उसके अंदर डालती है और वो फ्री हो जाती है, मतलब कहने का उनका एंड हो जाता है। एक्सपीरियंस तो पूरा है आपको? बिल्कुल। देखो, हमारा काम ही ये है। इसका मतलब कभी कभी ट्राई किया है? नहीं नहीं नहीं, ये चीजें मैंने आंखों देखी है। मतलब वो आपके सामने कर रहे हो और आप देख रहे हो? बिल्कुल, देखती भी हूँ और काफी वीडियो। और देखो, ये तो एक नॉलेज वाली बातें हैं, सबको पता रहता है इस बारे में तो। चलो ठीक है रोही जी।